हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम। यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। चुनाव ही गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहाँ से बचेगा सर? चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए ये लोग। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं आप ये नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे आप दुरुपयोग कर रहे हैं, प्लीज केजरीवाल को कैसे बोल रहे आप सब पीछे जाए। आप प्लीज आप पीछे जाइए प्लीज। नागर जी प्लीज आप पीछे जाइए। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। ये एक ऐसी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। चुनाव भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी, अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग चुनाव घोटाले का प्रयोग करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर। ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ता ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। मानिए आप संविधान पर क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत है? प्लीज आप बैठे प्लीज। क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता सर? आप बोले सर, चुनाव के बारे में बोलना गलत है। हाँ तो ये आप गायब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया है। तुगलकाबाद में सर, तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नंबर 117, वहां कुल 1337 वोट हैं, उसमें से 554 वोट कटवाने की अर्जी 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी। पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की अर्जी दी। संजय जी रजौरी गार्डन में सर, चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। ऑथेंटिसिकेशन करेंगे। चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव के घपले पे नहीं बोलेंगे यहाँ पे प्लीज। क्या चुनाव के घपले पे नहीं बोलेंगे? इसको चुनाव हाँ ऑथेंटिकेट करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा सर। आई विल ऑथेंटिकेट प्लीज। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर। आपकी बात सुन लिया सर। हरिनगर में आप बैठ जाए जगह पे अपनी। हरिनगर में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर ने 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट मैं नहीं कर रहा। आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग। लीडर ऑफ द हाउस, आई एम नॉट ऑफ द हाउस। नहीं सर, ऐसे आप तो फिर ऐसे अलाउ करेंगे। मिनट आपको हम समय देंगे। आप देखिए लीडर ऑफ द हाउस। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मानिए संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर। मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा।
सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोलो। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोलो। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए, बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। प्लीज बैठे। छोटे लाल वर्मा, आप बैठे। छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती आरके पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे चुनाव में, देखना। सर, आप ही दिख रहे हैं, मेरी बात तो नहीं जा रही। आप ही बोल रहे हैं। सर, आपको मैंने नाम पढ़ के बता दिया, ये लिस्ट यहां रखूंगा और मैं चाहता हूं ये ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने कहा मैं नाम दूंगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। सर, दूसरी बात हुई दलितों के अधिकार की और बांग्लादेशी घुसपैठिया। सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? सर, क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे, यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली। सर, आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं।
सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये अभी सब्सिडेट करेंगे इस आरोप इसको भी को। करेंगे। हाँ, करे आप। जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सिडेट करेंगे, इसलिए आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा सर। इसलिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, वोट के माध्यम से सभी के वोटों का महत्व बराबर है, जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है, और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो, पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहां विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, याद रखना इसको। मानवर, न्याय की बात, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। ये न्याय दे रहे हैं भारत के लोगों को सर, ये न्याय कर रहे हैं भारत की जनता को, ये न्याय दे रहे हैं। ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे आप इनको रोक नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं, आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी। नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इस पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में सो रहे। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे आप केजरीवाल को बोल रहे हैं? केजरीवाल को कैसे बोल रहे हैं? आप सब पीछे जाए, आप प्लीज, आप पीछे जाइए प्लीज, नागर जी प्लीज आप पीछे जाइए, आप पीछे पर बोलिए। जब तक दुखी इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। ये किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा, सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके भारत के संविधान को बनाया उन्होंने। और उसमें एक एक करके जो संविधान की मूल आत्मा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या थी, हमारे संविधान की मंशा क्या है। संप्रभु राष्ट्र यानी ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा।
समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज के सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की यह विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना होना चाहिए। यह भारत का संविधान कहता है मान्यवर। और आज क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है मान्यवर, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है?